नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस के बारे में। वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस होता क्या है ना, नाम से क्या पता चल रहा है आपको? देखो, वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न डायरेक्शन से यह डिस्टरबेंसेस आता होगा, राइट। और ऑफ कोर्स डिस्टरबेंसेस, देखो डिस्टरबेंस क्या है ना, ये काइंड ऑफ एक आपको सुनकर नहीं लग रहा है कुछ नेगेटिव नेगेटिव सा चीज, है ना। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, देखो नॉर्मली ये अगर सोचो हम लोग इंडिया का पेनिसुला मान लेते हैं, राइट। गर्मियों के समय हमें पता होता है दैट हमने साउथ वेस्ट मानसून से जो है बारिश होती है, क्लियर है। अब साउथ वेस्ट मानसून से गर्मियों के समय में तो बारिश होती है, ठीक है, मान लेते हैं। पर ठंडियों के समय में तो एज सच अगर बारिश होती भी है नॉर्थ ईस्ट मानसून से, तो वो मैक्सिमम कंसंट्रेटेड होती है आपका जगह तमिलनाडु वाले पोर्शन में, या फिर लक्षद्वीप, या फिर अंडमान एंड निकोबार वाले रीजन में, राइट। अब ठंडियों के दिनों में नॉर्थ ईस्ट मानसून से यहां पर तो बारिश हो रही है, बट नॉर्थ इंडिया में बारिश होने का प्रोबेबिलिटी तो कम है भैया, है ना। बट ठंडियों के समय में जो है ना, विंटर के समय हमें नॉर्थ इंडिया में भी बारिश दिखती है, राइट। मतलब जो नहीं होना चाहिए था वो अचानक से इंटरप्ट हो रहा है, राइट। इसीलिए हम इसको डिस्टरबेंसेस बोलते हैं, समझ गए। और वेस्टर्न मतलब देखो ये फिनोमेना कहाँ पे एग्जिस्ट करते हुए देखता है हमें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया वाले रीजन में ये ज्यादातर होता है, राइट। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? इसके वेस्टर्न पार्ट से, इसीलिए हम इसको वेस्टर्न डिस्टरबेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलो, अब ये भी आपको जानना पड़ेगा दैट जब अभी जो हमने एक्सप्लेन किया उसमें हम लोगों ने पहले बता ही दिया दैट विंटर के समय में हमें यह देखने को मिलता है। यह होता क्या है, सवाल यह होता है। देखो बहुत जगह आपको मिलेगा दैट यहाँ पे भैया हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहती है, इसीलिए होता है भैया। थोड़ा अब मैं आपको इनसाइट दिखा रहा हूँ कहाँ से क्या होता है। देखो, आपको पता है स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट? आपको ये भी पता होना चाहिए दैट स्पेसिफिक हीट जो वाटर का होता है ना, वो लैंड के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, राइट। मतलब वाटर जो है ज्यादा टाइम लेगा गर्म होने में, ज्यादा टाइम लेगा ठंडा होने में एज कंपेयर टू लैंड। इसीलिए तो सी ब्रीज देखने को आपको मिलता है, इसीलिए तो लैंड ब्रीज आपको देखने को मिलता है। क्लियरली क्लियर है डायरेनल फेज में? ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, विंटर के समय है, मतलब अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन जो है हमारा सदर्न हेमिस्फेयर में है, राइट। समझ गए बात? मतलब नदर्न हेमिस्फेयर में जो है ना दोस्तों, नदर्न हेमिस्फेयर में ठंडा होगा, है ना। अब ये को आप खुद सोचो, ये वाला लैटिट्यूड ये वाला लैटिट्यूड से तो नीचे है, मतलब ऑब्वियस सा बात है यहाँ पर जितनी ठंडी होगी इससे तो ज्यादा होगी यार, खत्म बात है ना। तो यहाँ पर और हमें पता है दैट स्पेसिफिक हीट जो है वाटर का ज़्यादा होता है, मतलब वाटर को ज़्यादा टाइम लगेगा ठंडा होने में, या फिर ज़्यादा टाइम लगेगा गर्म होने में, राइट। मतलब हम क्या ये बोल सकते हैं दैट इस रीजन में जो है लैंड जो है बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा एज कंपेयर टू ओशन, है ना। लैंड जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है एज कंपेयर टू द ओशन। मतलब क्या हम बोल सकते हैं दैट ओशन में कंपैरेटिवली लो प्रेशर होगा, बोल सकते हैं ना जी। अच्छा चलो, ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट में आ जाओ, जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, अपर एयर जेट स्ट्रीम। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था दैट ये नाम ही अपर एयर जेट स्ट्रीम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में बहता है, राइट। अच्छा, अब ये जो है जब बहता है हमें ये भी पता है दैट इसमें क्रस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन होता है, राइट, जहां पर एंटी साइक्लोनिक और साइक्लोनिक कंडीशंस फॉर्म्स होता है। अब हमें ये भी पता है दैट ठंडियों के समय में जो है इस रीजन से आपका जाके वेस्टर्न आपका जाके जेट स्ट्रीम बहती है ना। और जेट स्ट्रीम जब ठंडियों के समय यहाँ पर आती है तो हिमालय से एक ब्रांच टकरा के इधर चले जाती है, मतलब आपका जाके नदर्न प्लेन्स की तरफ, और एक ब्रांच जो है आपका जाके ऊपर चले जाती है, राइट। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण, दैट इज एयर जेट स्ट्रीम के कारण। अब देखो क्या हो रहा है ना दैट जेट स्ट्रीम में जब भी ये क्रेस्ट और ट्रफ वाला सिचुएशन यहाँ पे आ जाता है ना, तो यहाँ से भी ये नीचे से तो लो प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट ही है, तो ऊपर से नीचे से जो है ना पानी को सक कर लेता है ये। सिमिलरली ये वाला क्रस्ट और ट्रफ एक कभी कभी पोर्शन ब्लैक सी में भी के ऊपर भी देखने को मिलता है, कभी कभी कैस्पियन सी के ऊपर में भी देखने को मिलता है, जिसके कारण ये जो पानी को सक करता है ना, सिर्फ मेडिटेरेनियन रीजन से ही नहीं बल्कि ब्लैक सी कैस्पियन से भी ये सक करता है, और ये सारा पानी को जो कैरी फॉरवर्ड करते 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 इस रीजन में बारिश हो देता है। समझ रहे हो बात? इसीलिए ठंडियों के समय में आप देखोगे बहुत समय आप सुनोगे दिल्ली में बारिश हो रही है, ठीक है, क्या रीजन है? यही रीजन है। अब सवाल होता है इसके इम्पैक्ट क्या होता है भैया। देखो इसके इम्पैक्ट ये होता है ना दैट जो आपका हमारे जो रेनफॉल पैटर्न में जो है ना चेंजेस आते हैं,
क्योंकि देखो जुलाई अगस्त सितंबर में तो एक हमें मैक्सिमम मिलता ही है रेनफॉल में, है ना। बट साथ ही साथ दूसरा मैक्सिमा जो है ना हमें दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च के समय, ठंडियों के समय मिलता है। वो कब मिलता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण। तो हम ये बोल सकते हैं दैट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण तो है हमारे देश में दो दो रेनफॉल में मैक्सिमाज आते हैं। समझ रहे हो बात? और यही नहीं, अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश हो रही है ना तो बारिश अच्छी होती है। बट अगर क्या होता है ना, कभी कभी मॉडरेट बारिश होती है, कभी कभी हैवी बारिश होती है। अब देखो मॉडरेट बारिश कुछ कुछ रबी क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बट बहुत अगर हैवी बारिश हो गई ना, क्या होगा ना, फ्लड आ जाएगा आपका, ठीक है। और फ्लड आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बारिश होगी तो वो क्रॉप को भी बर्बाद कर सकती है, इतनी क्षमता है, राइट। तो ये जो है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट में ही आप गिनोगे। यही नहीं, बहुत समय अगर हेवी बारिश के कारण सोचो कहीं पर पहाड़ है और वो वहाँ पे सॉलिफ्लक्शन हो गया तो ऑब्वियस सा बात है लैंडस्लाइड होने का खतरा आ जाता है, राइट। बर्फीली जगह में एवलांचेस आने के बहुत ज़्यादा खतरे आ जाते हैं, राइट। बहुत जगह में स्नोफॉल भी देखने को मिलता है, एक्सट्रीम रेंज में स्नोफॉल देखने को मिलता है, राइट। तो ये सब वेरियस इम्पैक्ट्स है जो कि आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के रिलेटेड भी लिख सकते हो, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ रिगार्डिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।